एक आरामदेह छोटे से बिल में, जो एक बड़े बलूत के दरख्त की जड़ों के नीचे था, पीटर खरगोश अपनी माँ और 3 बहनों फलोपुसी, मोपुसी और काटन टेल के साथ रहता था। पीटर एक मुतजस्सिस और बहादुर खरगोश था जो हमेशा बिल की हिफाजत से बाहर दरियाफ्त करने के लिए बेचैन रहता था। एक दिन जब उसकी माँ जंगली बेरियां जमा करने गई हुई थी, पीटर ने जंगल से बाहर के सरसब्ज मैदानों में जाने का फैसला किया। बस आकर छोटा सा जायजा लेना है। पीटर ने जोश से अपनी नाक सुकूरते हुए सोचा। वो उछलता हुआ चलने लगा, रंग बरंगे जंगली फूलों की तारीफ करते हुए और दरख्तों में चहचहाती हुई चिड़ियों को सुनते हुए। जब पीटर आगे बढ़ा तो उसने मैदान के किनारे एक ऊंचा सुनहरी पत्तों वाला दरख्त देखा। मैंने ऐसा दरख्त कभी नहीं देखा। उसने हैरत से कहा। इसकी आंखें हैरत से बड़ी हो गईं। वो अपनी तरफ मुतवज्जे होकर दरख्त की तरफ दौड़ने लगा, इसके राजों को जानने के लिए बेचैन। जब पीटर दरख्त के पास पहुंचा तो उसने इसकी जड़ में एक छोटा चमकता हुआ दरवाज़ा देखा। तजस्सुस ने इस पर काबू पा लिया और उसने नरमी से दरवाज़ा खोला। हैरत अंगेज तौर पर दरवाज़ा एक जादुई सुरंग की तरफ खिलता था जो नर्म सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। बगैर किसी हिचकिचाहट के पीटर दरवाजे से गुजरा और सुरंग में कूद गया। सुरंग पीटर को एक छुपे हुए बाग तक ले गई जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। बाग देओकामत सब्जियों से भरा हुआ था, गाजरें जो दरख्तों जितनी बड़ी थी, बंद गोभी जो चट्टानों के जितनी बड़ी थी और मटर जो मोतियों की तरह चमक रहे थे। पीटर का मुंह ये देखकर पानी से भर गया। ये यकीनन एक ख्वाब है, उसने अपनी आंखों को रगड़ते हुए कहा। पीटर देओकामत गाजर में से एक को खाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही इसने एक काट लिया, जमीन लरजने लगी और एक बुलंद आवाज बुलंद हुई। ये जदुई बाग से चोरी करने की हिम्मत कैसे की तुमने? पीटर ने ऊपर देखा और एक लंबे कामत वाले इंसान को देखा, एक बुढ़ा देव जिसकी लंबी उलझी हुई दाढ़ी थी और चेहरे पर गुस्सा भरा था। वो देव जादुई बाग का मुहाफिज था और उसे दाखिल होने वालों से नफरत थी। खौफ से पीटर ने गाजर छोड़ दी और सुरंग की तरफ भागा, लेकिन देव तेज था और उसने पीटर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। बराकरम मुझे न खाएं, पीटर ने खौफ से कांपते हुए कहा। मुझे गाजर लेने पर मुआफ कर दें, मेरा मकसद कोई नुकसान पहुंचाना नहीं था। ठीक है बनी, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। अपनी शरारत का कफारा अदा करना होगा। तुम्हें मेरे बाग में सुबह से शाम तक मेहनत करनी होगी। उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। पीटर ने खुशी से इत्तेफाक किया और देव ने इसे कामों की एक फहरिस्त दी। पीटर ने सख्त मेहनत की, देओकामत पौधों को पानी देने, चिड़िया भगाने और चमकते हुए मटरों को चमकाने में मदद की। दिन गुजरने के साथ देव पीटर की खुश मिजाज फितरत और अनथक कोशिशों की कदर करने लगा। जब सूरज गुरूब होने लगा तो देव का बाग बेहतरीन हालत में था। तुमने बहुत अच्छा काम किया है छोटे खरगोश, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इसलिए तुम अब जो भी सब्जी चाहो यहाँ से लेकर जा सकते हो, जदुई सब्जी। पीटर ने देव के एहसान पर शुक्रगुजार होकर एक चमकदार मटर का इंतखाब किया। शुक्रिया हुजूर, पीटर ने मुअद्दबाना झुककर कहा और सुरंग से वापस अपने बिल की तरफ चल पड़ा। जब पीटर जंगल में वापस पहुंचा तो वो घर वापस आने पर बहुत खुश था। वो जल्दी से अपने बिल की तरफ दौड़ा जहां उसकी माँ और बहनें उसका इंतजार कर रही थीं। पीटर ने फख्र से उन्हें जादुई मटर दिखाया जो शाम की रोशनी में चमक रहा था।